मित्रों, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं गोरखपुर के एक चर्चित नेता। हालांकि आप पार्टी के हैं, लेकिन हर पार्टी में इनको हनक है। इनकी बातों को जो लोग सुनते हैं तो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दमदार है, भावुक भी होते हैं। तो बहुत भावुक व्यक्ति हैं, बहुत दमदार व्यक्ति हैं, बहुत मददगार व्यक्ति हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज मेरे साथ बैठे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। सबसे मैं बात करूंगा कि जातिवाद जनगणना के लिए केंद्र ने हरी झंडी दे दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? होना चाहिए, सबको सबकी असलियत पता चलनी चाहिए, बस ईमानदारी से ये काम है। क्योंकि आप देखिए, अपना संविधान ही जातिवादी आधारित है। अपने संविधान में ही जातिगत आधार पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है, शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तमाम सारे संशोधन हुए हैं। तो जो जातियां अपने को कम या ज्यादा कह करके राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अनुचित या उचित लाभ लेना चाहती हैं, उस पे भी इस जातिगत जनगणना के माध्यम से या तो कुछ लोगों के साथ अच्छा होगा जो लोग पीछे होंगे, या जो लोग कुछ लोग अनुचित लाभ ले रहे होंगे उनकी असलियत खुलेगी तो वो लोग पीछे होंगे। नहीं, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। पहले से मालूम है कि आप कैश बिरादरी से हैं और कैश बिरादरी की संख्या कम है। ठीक, जो जातिवाद जनगणना हुई है उसमें आरक्षण मिलेगा। आरक्षण उन्हीं मिलेगा जो दर पुष्ट मिल रहा है। आजादी के बाद से आरक्षण पा रहे वही पाएंगे। आपके बच्चे, कैश परिवार के बच्चे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, फिर भी आरक्षण के उस पर दम पे कई बार उनकी हानियां होती हैं, घर की बेरोजगार होते हैं, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, बंगलौर और विदेश तक जाना पड़ता है। अपने स्वदेश में, देश में ही असहज महसूस करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इसको जो जातिगत जनगणना है, इसको एक जाति पे आधारित मत देखिए। ये जो आप समस्या बता रहे हैं लगभग सबके साथ समस्या है, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, इस हर जगह ये समस्या है। इसके लिए जिस सरकार को हम लोग वोट देते हैं, जिस सरकार को हम लोग चुनते हैं, जो सरकार जनता के कल्याण के लिए बनती है, उस सरकार को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम रोजगार उपलब्ध करावें, कैसे हम नौकरी उपलब्ध करावें, कैसे हम बेरोजगारी दूर करें। तो ये जब सरकार विफल होती है तो इस तरह की बातों को करके जनता का ध्यान भटकाती है। मुद्दा ये है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किन किन जातियों पे इस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबके ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा, सबके ऊपर दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। अब इसमें ये देखना है कि इस तरह की जो जनगणना होने जा रही है, जाति जनगणना जो होने जा रही है, उसमें उन जातियों की स्थिति क्या है और कहाँ है जो ये कह करके लाभ लेते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग ज्यादा हैं लेकिन हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये स्थितियां खुल करके सामने आएंगी, बशर्ते कि वो ईमानदारी से हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने बिहार में, बिहार सरकार द्वारा ये कास्ट कंसेंसस किया गया था, जिसमें कई जातियों को 1% से नीचे भी दर्शाया गया था, जबकि भौतिक रूप से उन लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ये सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये जनगणना, जाति जनगणना न करावे, ईमानदारी से करावे, तो इसका फायदा भी मिलेगा और जो लोग अनुचित लाभ ले रहे थे उनके लिए नुकसान होगा, लेकिन वो संविधान के हिसाब से होगा। धन्यवाद। ये थे विजय श्रीवास्तव जी। अब इन बातों को बेबाकी ढंग से कहे। उनका मानना है कि जातिगत जनगणना हो रहा है, ये फायदे में आए सभी लोग के लिए। कुछ जातियां कम है, उनके नेता कहते हैं हमारे इतने % है, हमने सरकार बनाई है। इससे अगर गुमराह करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं, ऐसे लोगों पर जरूर अंकुश लगेगा। धन्यवाद। रमन टाइम से गोरखपुर।